हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है अनअकैडमी जे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका सिद्धार्थ मिश्रा सर, आपका मैथमेटिक्स एजुकेटर, आपका एमएसएम बाबा। आपको याद होगा कि जब जनवरी में सारे शिफ्ट्स के एग्जाम ओवर हुए थे, मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर किया था मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का। सही बोलूं तो एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का। जैसे 11 तारीख को ऑफिशियल रिजल्ट्स अनाउंस हुए, उसके बाद में हमारी टीम ने जो डेटा कंपाइल किया, उससे जो ऑफिशियल रैंक वर्सेस परसेंटाइल का जो न्यू हमने ग्राफ बनाया, वो ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसा हमने तब दिया था। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम ये नहीं बताने आए हैं कि देखो हमारा डेटा मैच कर गया है। हम यहां पे ये बताने आए हैं कि इस वक्त आपके लिए 3 प्रायोरिटी वाली चीजें क्या हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं। तो पहला है बेटा कि क्या इस वाले शिफ्ट का, जनवरी वाले अटेम्प्ट का रहा ऑफिशियल मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल। दूसरा, क्या है सब्जेक्ट वाइज मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि सर जी इस डेटा से हमें कैसा टारगेट सेट करना चाहिए फॉर अप्रैल अटेम्प्ट। तो ध्यान से पूरे वीडियो को देखिएगा, डेटा याद मत करिएगा जो बताने वाला हूं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपको अपना टारगेट सेट करना होगा फॉर अप्रैल अटेम्प्ट। तो सर जी सबसे पहली चीज, बहुत ही ऑब्वियस चीज, सर क्या है ऑब्वियस चीज कि यार जब शिफ्ट इजी होती है, ऑब्वियसली स्कोर जो होता है वो बूस्टअप करता है। जब शिफ्ट का पेपर टफ होता है तो स्कोर भाई साहब नीचे आता है। बिल्कुल एकदम नेचुरल सा प्रोसेस है। तो वैसे ही भाई जैसे हमने सारे शिफ्ट देखे जनवरी के, तो हमने ये पाया फॉर 99 परसेंटाइल स्कोर सबसे इजीएस्ट जो शिफ्ट निकली, वो इजीएस्ट शिफ्ट निकली 24 जनवरी की शिफ्ट नंबर 2, जिसमें 200 नंबर पे बना 99 परसेंटाइल। और जो सबसे टफेस्ट जो शिफ्ट निकली है, वो निकली भाई साहब 28 जनवरी की शिफ्ट नंबर 1, जहां पे 99 परसेंटाइल बहुत ही कम स्कोर पे बना है, एंड दैट स्कोर इज 150। वैसे मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करूंगा एनटीए को, क्योंकि अनलाइक लास्ट ईयर में तो बहुत डिफरेंस था। कुछ शिफ्ट ऐसी थी जिसमें 235 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल बन रहा था, जिसकी काफी आलोचना हुई थी। इस बार इतना बड़ा वेरिएशन नहीं है। अगर आप सारी शिफ्ट देखोगे, 22nd की शिफ्ट 1 में 158 है 99 परसेंटाइल का कट ऑफ, 22nd के शिफ्ट 2 की 186 है, इसकी 176 है, इसकी 187 है। मतलब ये जो है ये सेकंड नंबर पे इजीएस्ट शिफ्ट थी। यहां की 182 है, यहां की 171 है, यहां की भैया 173 और यहां की 176 है। इन द सेम वे देखो, हमने 98 परसेंटाइल का शेयर किया हुआ है, 97 परसेंटाइल का शेयर किया गया, वैसे 96 का शेयर किया हुआ है, 95, 94 और 90 का हमने देखो शेयर किया हुआ है। अब यहां पे जेईई एडवांस के लिए जो कट ऑफ लगभग माना जा रहा है, वैसे जो प्रॉपर ऑफिशियल जो कट ऑफ का डेटा आता है वो अप्रैल वाली शिफ्ट के बाद आता है, लेकिन जो एक्सपेक्टेड है, यहां पे मैं देखो एक्सपेक्टेड शब्द यूज कर रहा हूं कि कौन से लोग जेईई एडवांस का पेपर इस शिफ्ट के आधार पर लिख पाएंगे, वो है भैया 94 परसेंटाइल। मतलब 94 परसेंटाइल मतलब अगर आपका डिफरेंट शिफ्ट में इतना स्कोर है, देन ओनली आप एडवांस लिख पाओगे। वैसे अगर रियलिटी बताऊं, टू बी ऑन द सेफर साइड, आपका अगर 95 परसेंटाइल बन रहा है तभी बेटा आप सेफर साइड पे हो, अदरवाइज आप सेफर साइड पे नहीं हो। लेकिन अगर बिल्कुल वर्स्ट सिनेरियो देख लूं तो वर्स्ट सिनेरियो बोलो या बेस्ट सिनेरियो बोलो, दैट इज 94 परसेंटाइल। अब ये बात करते हैं बहुत बड़े टॉपर्स की, जिनकी भैया 99.9 परसेंटाइल आई है, 99.5 परसेंटाइल आई है, 99.1 परसेंटाइल आई है और 99 परसेंटाइल आई है। तो देखो 99.9 जो परसेंटाइल है वो देखो यार, डेटा अगर पूरा देखोगे ऑब्वियसली ये सबसे इजीएस्ट शिफ्ट थी, तो यहां पे 260 नंबर पे 99.9 परसेंटाइल आई है, एंड दिस बीइंग द टफेस्ट शिफ्ट यहां पे 212 नंबर पे 99.9 परसेंटाइल आई है। मतलब कि अगर आपको सेफर साइड में रहना है कि आपका बहुत ही बढ़िया रैंक आए, मतलब अंडर 5000 रैंक आए, तो उस वाले केस में आपको डिफरेंट शिफ्ट्स में इतना स्कोर देखो करना होगा। अब बेटा बात करते हैं किसका, सब्जेक्ट वाइज। तो देखो स्कोर नीडेड फॉर 99 परसेंटाइल सब्जेक्ट वाइज। तो देखो यार, अगर फिजिक्स में आपने पहले शिफ्ट में 65 नंबर, दूसरे शिफ्ट में 22 जनवरी के, ये बहुत इजी रहा होगा, इसलिए भाई 84 नंबर पे बन रहा है 99 परसेंटाइल। 23rd का सेशन 1 70 मार्क्स,
23rd का सेशन 2 शिफ्ट 2 87 मार्क्स, यहां पे 80 मार्क्स, यहां पे 85 मार्क्स। ऑब्वियसली ये वन ऑफ द इजीएस्ट शिफ्ट थी, दैट इज वाई इतना हाई स्कोर पे 99 परसेंटाइल बना है। ये वन ऑफ द टफेस्ट शिफ्ट थी 28 का सेशन 1, यहां पे 64 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल बना है, 64 मार्क्स फिजिक्स के, यहां पे 74, यहां पे 79, यहां पे 74। तो आपको ये देख के समझ में आ रहा होगा कि यार फिजिक्स का अगर लेवल देखा जाए तो देखो फिजिक्स जो सबसे ज्यादा इजी पूछी गई होगी वो इस वाले शिफ्ट में, इस वाले शिफ्ट में और इस वाले शिफ्ट में पूछी होगी। और जैसे इन्होंने फिजिक्स का लेवल टफ किया, पेपर देखो बहुत ज्यादा टफ हो गया। मतलब इस बार फिजिक्स एक बहुत डिसाइडिंग फैक्टर रहा है आपके परसेंटाइल में। तो इसलिए यार फिजिक्स इजी आता है नो डाउट, लेकिन जिन लोगों ने बहुत ही इजी लेवल का पढ़ लिया था उनके लिए इन शिफ्ट में बहुत मुसीबत हो गई थी। तो मेक श्योर फॉर अप्रैल अटेम्प्ट फिजिक्स आप मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल की पढ़ो, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लगाओ, क्योंकि आपका परसेंटाइल किसके बेसिस पे यहां पे डिपेंड कर रहा है, किसके आधार पे आ रहा है, वो है भाई फिजिक्स के आधार पे। और अब इसमें यार जब मैंने डिफरेंट टाइम देखो वीडियोस बनाए हैं उससे मैंने बोला है कि फिजिक्स में एवरेज 70 स्कोर पे 99 परसेंटाइल आता है। तो यहां पे अगर भाई आप देखोगे तो एवरेज देखो 70 के ही करीब निकल के आएगा, 70 से 75 वैसे हमेशा मैंने रेंज बताई है। तो यार 70 से 75 का आपको टारगेट रखना होगा फॉर 99 परसेंटाइल इन द अप्रैल अटेम्प्ट ऑल्सो। अब आता है भैया केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री यार देखो यार केमिस्ट्री में 99 परसेंटाइल कभी 70 मार्क्स पे, कभी 69 मार्क्स पे, 75, 67, 71, 71, 62, 71, 70, 66। तो देखो केमिस्ट्री का पेपर बहुत कंसिस्टेंट रहा है, मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ बहुत ही इजी आ गया हो या फिर बहुत ही टफ आ गया हो, बहुत ही कंसिस्टेंट लेवल का है, मतलब बहुत ही अच्छा पेपर सेट किया है। मतलब यहां का भी अगर आप एवरेज निकालोगे तो अप्रोक्सीमेटली 70 मार्क्स निकलेगा। अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देखोगे वहां पे मैंने बार बार बताया था कि यार 70 नंबर मिनिमम, वैसे मैं 80 बोलता था और हमेशा बोलता था टू बी ऑन द सेफर साइड। मैंने हमेशा बोला है कि 80 नंबर आप लेके आओ फिजिक्स में, 80 नंबर लेके आओ केमिस्ट्री में, और भाई मैथ्स में 50 नंबर का टारगेट करो, 200 सुपर स्कोर बनेगा तो किसी भी हालत में 99 परसेंटाइल आपका सिक्योर हो जाएगा। तो वही देखो इस वाली डेटा से प्रूव होता है कि अप्रोक्सीमेटली 70 मार्क्स मान लो फिजिक्स में, 70 मार्क्स मान लो केमिस्ट्री में, और उसके बाद मैथ्स में अगर भैया 40-50 नंबर भी आते हैं तो 180 से 190 हो जाते हैं। और आप यहां पे पूरा चेक करोगे तो देखो लगभग 180 से 190 के बीच में ही डेटा अगर देखोगे आपका 99 परसेंटाइल सिक्योर हो रहा है, एक्सेप्ट दिस शिफ्ट। और इस वाली शिफ्ट मैंने ये भी तुमसे बोला था कि जिस टाइम पे शिफ्ट इजी होती है, अगर आप टारगेट बड़ा करोगे, मानो यार बहुत टफ शिफ्ट आई, ठीक है ना, अगर मानो अपने टारगेट 180 रखा है लेकिन आपने प्रिपेयर अच्छे से किया और शिफ्ट इजी आ जाती तो ऑटोमेटिकली आपका स्कोर 210-220 बनेगा। अब भाई मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स में देखो यार आपको बहुत ही प्यारा डेटा मिलेगा, एवरेज 40 मार्क्स पे। 40 मार्क्स मतलब अगर आप 10 क्वेश्चंस करके आते हो, और 10 क्वेश्चंस होने वाले होते ही हैं जेईई मेन के पेपर में, तो देखो अप्रोक्सीमेटली 10 सवाल करके आते हो तो आपका 99 परसेंटाइल बना है। देखो 40 नंबर, 46 नंबर, 48, 49, 47, ये 54 इजी शिफ्ट था, 39, 42, 39, 51। अब आप अगर मेरे वीडियो जाके चेक करोगे आपको लग रहा होगा बार बार सर ये क्यों बोल रहे हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसे मैंने नहीं, बाकी सारे टीचर्स ने आपसे यूट्यूब में सेम ही चीज कही है। तो मैंने हमेशा आपको कहा है टू बी ऑन द सेफर साइड 50 से 55 नंबर मैथ्स में आपको टारगेट करना है, 13 सवाल टारगेट करने हैं। अगर आपको बिल्कुल सेफर साइड में रहना है तो भैया 60 मार्क्स टारगेट करना है। अगर आप 60 मार्क्स 15 सवाल एकदम सही करके आते हो, सोचो यार 60 मार्क्स बताओ कौन से शिफ्ट में है, किसी शिफ्ट में नहीं आया मैथ्स में, क्योंकि मैथ्स बहुत लेंदी आती है। तो यार देखो अगर 60 मार्क्स आप मैथ्स में लेके आते हो, आप टारगेट करते हो 15 सही करके आते हो, तो 99 क्या उससे ऊपर परसेंटाइल भी आपका श्योरली बनेगा। अब बात करते हैं फाइनली कि आपको अप्रैल अटेम्प्ट में क्या अपना टारगेट रखना है, कैसे सोचना है। उससे पहले अनअकैडमी का जो गिफ्ट है अक्रॉस ऑल आईआईटी जेईई सब्सक्रिप्शंस, जिसमें 20% फ्लैट ऑफ मिल रहा है, उसकी आज लास्ट डेट है, रात के 12 बजे तक वैलिड है। तो जितने लोगों को सब्सक्रिप्शन लेना है, सेकेंड अटेम्प्ट की तैयारी करनी है, एडवांस की तैयारी करनी है, इनफैक्ट क्लास 11th में पहुंचे या 12th में पहुंचे, नेक्स्ट ईयर की आईटी की तैयारी करनी है, या फिर 2027 की आईटी की तैयारी करनी है, किसी भी बैच की, किसी भी जेईई की तैयारी करनी है, चाहे जेईई मेन 2025 है, चाहे जेईई मेन 2026 है, जेईई मेन 2027 है, चाहे जेईई एडवांस 2025 इस साल का है, 26 है, 27 है, किसी भी ईयर की अगर आपको तैयारी करनी है तो अभी लेने का बहुत आइडियल टाइम है, क्योंकि सारे सब्सक्रिप्शन पे
20% फ्लैट ऑफ है। और अभी मेरा जेई 2025 का बैच भी चल रहा है, जो अंतिम प्रहार, जिसमें मैं जेई मेन के सेकंड अटेम्प्ट के लिए पढ़ाई करवा रहा हूं और साथ में एडवांस की भी तैयारी करा रहा हूं। बहुत ही लेजेंडरी टीचर्स हैं, आप ऐप में जाके चेक कर सकते हो। और हाँ, नीचे देखो पिंड कमेंट में एक मैंने लिंक दिया है, वहां पे जैसे आप बेटा जाके टच करोगे, क्लिक करोगे, तो आपको 20% फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर इनकेस उससे नहीं मिलता है, इन दैट केस यू कैन यूज द कोड JBK Life। अब बेटा बात करते हैं फाइनली कि अप्रैल अटेम्प्ट में आपको किन किन चीजों का ध्यान देना है। सबसे देखो पहली चीज ये है कि आपको शुरू के 1.5 घंटे में, जितने मेरे टॉपर्स की बात हुई उनकी स्ट्रेटजी यही होती है, स्टार्टिंग के 1.5 घंटे में आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री फिनिश कर लेनी है पेपर के दौरान। फिजिक्स केमिस्ट्री ऐसी ही आती है कि आप शुरू के 1.5 घंटे में खत्म कर सकते हो, और आखिरी का जो 1.5 घंटा है, जो आखिरी का 1.5 घंटा है, लास्ट वाला जो 1.5 घंटा है, इसमें भाई साहब क्या है, आपको फोकस करना है मैथ्स में। टारगेट क्या आपको फोकस करना है, टारगेट आपको जो फोकस करना है, आप देखो इसके अनुसार फोकस करना है। प्रीवियस ईयर के अगर आप ट्रेंड्स देखो, चाहे 24 के देखो, 2024 के, चाहे 2023 के देखो, 22 के देखो, 21 के देखो, सेम ट्रेंड 25 में भी फॉलो होगा। अप्रैल अटेम्प्ट में एटलीस्ट हर शिफ्ट में, समझे ना, 12 नंबर ज्यादा जाता है कट ऑफ। 12 नंबर ज्यादा कट ऑफ के जाने का मतलब क्या है, ये जितने कट ऑफ आप यहां पे देख रहे हो ना, जितने कट ऑफ देख रहा हूं 99 के अप्रैल अटेम्प्ट में, मान के चलो अगर शिफ्ट वाइज यही डिफिकल्टी रही, ठीक है, तो हर जगह आप मिनिमम 12 नंबर बढ़ा दो। मतलब इस शिफ्ट में 99 परसेंटाइल लाने के लिए अगर 158 था, उसमें 170 हो जाएगा, इसमें 198 हो जाएगा, इसमें 188 हो जाएगा, इसमें 199 हो जाएगा, इसमें 184 हो जाएगा, इसमें 212 हो जाएगा। जब मैं बोल रहा हूं, देखो मैं मिनिमम बोल रहा हूं, मैक्सिमम 24 नंबर मान के चलो, मैक्सिमम 24 नंबर, मिनिमम 12 नंबर, क्योंकि अप्रैल अटेम्प्ट में कॉम्पिटिशन ज्यादा बढ़ता है और लोग ज्यादा प्रिपेयर होते हैं और ज्यादा लोग देते हैं। इसीलिए अप्रैल अटेम्प्ट में आपको अगर एकदम सेफ रहना है कि 99 परसेंटाइल आपका बन जाए, इन दैट केस आप ये मान के चलो, जैसे यहां पे इजी सेट की बात करूं, अगर आपके पास इजी सेट आता है तो यहां पे 200 नंबर पे 99 परसेंटाइल बना था, तो अगर पेपर के दौरान आपको इजी सेट देखने को मिलता है, तो भाई साहब इजी सेट में मिनिमम वही स्कोर 212 होगा, मैं मिनिमम बोल रहा हूं, और मैक्सिमम की बात करूं वही स्कोर 224 होगा। अब जैसे यहां पे जो टफेस्ट शिफ्ट थी सर, टफेस्ट शिफ्ट कौन सी थी, जहां पे 150 नंबर पे 99 परसेंटाइल आया था, सेम लेवल का पेपर अगर अप्रैल अटेम्प्ट में आता है तो मान के चलो यही जानते हो 162 से 174 के बीच में गिरेगा। मतलब यार ये किसकी बात करी है, अगर शिफ्ट आपकी इजीएस्ट वाली आई, और ये कब मैंने बात करी है, अगर शिफ्ट आपकी टफेस्ट वाली आई। तो भाई दिस विल बी योर सेफ स्कोर फॉर अप्रैल अटेम्प्ट। सो भाई दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, ऑल द बेस्ट फॉर जेई मेन अप्रैल अटेम्प्ट एज वेल एज जेई एडवांस। मिलते हैं इस चैनल में और भी बढ़िया वीडियोस के साथ, फ्री कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय बाबा की, लव यू ऑल, बाय बाय।